श्री रामचरित मानस हमारे जीवन का ग्रंथ है और प्रत्येक पात्र हमारे निज जीवन से संबंधित है। जैसे अगर आप देखें, दशरथ जी को देखें तो दशरथ किसे कहेंगे? 10 रसों का रथ। 10 ये दशरथ क्या है? हमारा शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसे हम दशरथ कहते हैं। और दशरथ के बाद 3 उनकी पत्नियां हैं। एक कौशल्या है, दूसरा सुमित्रा है, तीसरा कैकेयी। कैकेयी सबसे छोटी है। तो दशरथ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का शरीर, हम दशरथ हैं। और कौशल्या हमारा अहम का स्तर है, सुमित्रा हमारे मन का स्तर है और कैकेयी हमारे बुद्धि का स्तर है। तो शरीर और इंद्रियां, ये तो दशरथ। फिर हो गया मन, ये हमारा हो गया सुमित्रा। बुद्धि ये हो गई कैकेयी। अहम हो गया कौशल्या। और देखिए दशरथ ने क्या मांगा था वरदान में कि हम विषयी बाप बने। विषयी तो शरीर और इंद्रियां क्या हैं? ये विषय से जुड़ी हुई हैं, ये विषयी है। शरीर इंद्रियां क्या हैं? विषयी। और दशरथ ने वरदान भी मांगा है कि हे प्रभु, आप जब मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए तो सुत विषयी प्रेम हो। जैसे एक विषयी बाप को अपने बेटे से प्रेम होता है, मोह होता है, वैसा मेरा भी हो। तो शरीर और इंद्रियां विषय छेद से जुड़ी हैं, इसलिए ये दशरथ की मांग ही विषयी है। और कौशल्या क्या है? शत्रुपा अहम। उन्होंने क्या मांगा? प्रभु जी, हमें ज्ञान भी बना रहे कि आप ब्रह्म हैं, और हमें भक्ति भी रहे कि ब्रह्म में क्या है? ज्ञान माने अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म स्वरूप हैं, यह भी विवेक बना रहे। और भक्ति भी हो कि आप मेरे बेटे हो, मैं आपकी माँ हूँ। दोनों एक साथ मांगा। तो कौशल्या में क्या है? हमारे वहाँ अहम का स्तर है और कौशल्या ज्ञान भी है, और वहाँ भक्ति दोनों साथ है। और देखिए मन सुमित्रा है। मन क्या है? मन एक मन बुद्धि के साथ है और एक मन अहम के साथ है। यही मन बुद्धि के साथ जुड़कर बाह्य जगत में इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से बाह्य जगत से जुड़ता है। और यही बुद्धि, यही मन बुद्धि से पार जाकर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिसमें हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं कि यह मन प्रभु सब उर्वासी। तो अपने जहाँ हम संसार में अगर आएंगे तो वहाँ सब में भगवान है, और अगर हम प्रकृति से पार जाएंगे तो वो फॉरेन हो गया, विदेश हो गया। तो वहाँ पर, यहाँ इस दृश्य जगत का कोई नियम कानून नहीं काम करेगा। जब तक इस दृश्य नियम को नहीं मानेंगे तब तक आप प्रकृति से पार नहीं जा सकते। जैसे हमारे आदरणीय श्याम मोहन गुप्ता ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि आप ड्राइंग रूम में आ गए हमारे यहाँ, तो ड्राइंग रूम के सारे नॉर्म्स अगर आप फॉलो करेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तभी हम आपको अपने बेडरूम में ले आएंगे। ऐसे ही यह जो दृश्य जगत है, जो प्रभु, जो ये प्रकृति है, प्रकृति जो है नियमों पे आधारित है। जब तक यहाँ के सारे नियम, उसमें नियम क्या हैं? प्रकृति के आदान प्रदान, क्रिया प्रतिक्रिया, उपयोग का नियम, नकारात्मक विचारों का नियम, परदोष दर्शन का नियम। जब तक इन सब नियमों को आप नहीं फॉलो करेंगे, तब तक आपको प्रकृति से पार जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। पासपोर्ट भले बना के रखे रहिए, वीज़ा नहीं मिलेगा। और वीज़ा बनाने में भी पैसा खर्च होगा, पासपोर्ट बनवाने में भी पैसा खर्च होगा, और फिर फॉरेन जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट भी देना पड़ेगा,
और वहाँ जा कर के, चूँकि वहाँ ये करेंसी इंडिया की करेंसी नहीं काम करेगी, वहाँ पर फॉरेन करेंसी काम करेगी, तो अगेन आप अपने जेब से पैसा निकाल के उस देश की करेंसी अपने पॉकेट में लेके तब आप फ्लाई करेंगे, और तभी आप जाके वहाँ कहीं होटल में रह पाएंगे, तभी आप खा पाएंगे, तभी कुछ सामान खरीद पाएंगे, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे, वरना ये इंडियन करेंसी वहाँ नहीं काम करेगी। और कोई अथॉरिटी होगा जो फॉरेन करेंसी वाला, जो फॉरेन का है, वो अथॉरिटी होगा, वहाँ का एम्बेसी होगा, कोई व्यक्ति होगा जो आपको वीज़ा देगा, साहब ये हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनको आने की परमिशन दी जाए, बाकायदे वो सर्टिफाइड करेगा। और यहाँ का जो एम्बेसी का अधिकारी है वो आपको सर्टिफाइड करेगा, हाँ ये आदमी वही आदमी है, इसका पासपोर्ट भी वही है जिस आदमी का वीज़ा मिल रहा है। आप सोचिए, और ये कौन दोनों काम करता है? ये दोनों डिपार्टमेंट काम करते हैं, यहाँ का भी डिपार्टमेंट और फॉरेन का डिपार्टमेंट, एम्बेसी, दोनों काम करते हैं। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत यहाँ का भी अधिकारी हो, वहाँ का अधिकारी, तो वो मन है जो यहाँ के नियम को पालन करेगा और तभी उधर जा पाएगा विदेश, आप प्रकृति पार जा पाएंगे। और प्रकृति पार जाने के लिए वहाँ अथॉरिटी कौन है? गुरु अथॉरिटी है, सदगुरु अथॉरिटी है। ये प्रकृति का नियमों का पालन किसके मार्गदर्शन में करेंगे? गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, और गुरु आपको सर्टिफाइड करेगा पासपोर्ट का। देन वहाँ की जो वहाँ का जो अथॉरिटी है उससे उसका संबंध है, वहाँ से आपको वीज़ा अपने प्रभाव से दिलवा देगा, और वीज़ा दिलवा करके वहाँ पर फिर आपको एक कोड वर्ड देगा, कोड वर्ड जिसे कहते हैं नामदान देगा। कोई उस प्रभु का दिव्य नाम देगा, उस नाम के कोड से ही आप जब जाएंगे तो वहाँ पर जब आप इस प्रकृति से पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक चौकी बनी हुई है, उसका नाम है बुद्धि रूपी जो चौकी है वह आपको वहीं रोक लेगी। पहले आप पासपोर्ट दिखाइए, वीज़ा दिखाइए, अपना कोडवर्ड दिखाइए, किस अथॉरिटी ने आपको बुलाया है, वो अथॉरिटी कौन है। जब वो सदगुरु वहाँ प्रेजेंट होगा, आपका पासपोर्ट सर्टिफाइड करेगा, आपका वीज़ा सर्टिफाइड करेगा, और आपको जो नाम दिया है उसको सर्टिफाइड करेगा। उसी नाम और वीज़ा सदगुरु की कृपा से आप उस पार जा पाएंगे। तो ये हुआ मन के दो क्षेत्र हो गए, एक क्रियाओं का क्षेत्र है, एक निष्क्रियता का क्षेत्र है। हम इंद्रियों के साथ रहते हैं, हमारा मन तो ये क्रियाओं के क्षेत्र में विचरण करता है, और यही मन जब इंद्रियों का द्वार बंद कर देते हैं प्रकृति से पार निकल जाते हैं सद्गुरु की कृपा से, और वहाँ जा कर के हम निष्क्रियता के क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ कोई इंद्री का व्यापार नहीं है, वहाँ कोई मन का व्यापार नहीं है, वहाँ कोई बुद्धि का व्यापार नहीं है, वो तो टोटल वहाँ पर निष्क्रियता का क्षेत्र है। तो जो हमारा बाह्य जीवन है, प्रकृति है, ये क्रियाओं का क्षेत्र है। इसीलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हम जो इस क्षेत्र में जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म बनेगा, जो कर्म का फल बनेगा, उसको हमें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, कोई नहीं बच सकता, संत नहीं, संत का बाप हो नहीं बच सकता। अगर कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। हाँ, कब बचेगा? जब भगवान की शरणागत हो जाएगा तो उसको मोक्ष मिल सकता है, तभी उससे माफ़ी मिल सकती है। और एक बात समझ लीजिए, प्रकृति बहुत कठोर माँ है। एक है ब्रह्म जो तटस्थ है, एक है ईश्वर, ये जो प्रकृति है, नेचर इज गॉड, ये बहुत कठोर है, और एक है भगवान जो दयालु है। तो हमें क्या करना है? एक ब्रह्म है जो तटस्थ है, उससे आपके गुण और दोष से कोई लेना देना नहीं। अब जो प्रकृति रूपी ईश्वर है वह आपके विचार, भावना, क्रिया में कर्तृत्व बोध के बाद फिर फल में आसक्ति, फिर कर्म में भेद, ये सब देख करके तब आपको उसका फल मिलेगा। और आप देख लीजिए, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। ये दशरथ जी कौन है? मनु महाराज हैं। उन्होंने कठोर तप किया है, कठोर तप के बाद फिर वो दशरथ बने हैं। और दशरथ जी, वो मनु शत्रुपा वाले दशरथ जी यहाँ बने हैं।
और उसके बाद वो युवराज हैं गए, उन्होंने एक शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, सोचा कोई जानवर है, और शब्द वेदी बाण जाकर लग गया श्रवण कुमार को। और श्रवण कुमार को जब लगा तो हा राम बोला, दौड़ के गए, देखा अरे ये तो श्रवण कुमार है। उसने कहा मेरे अंधे माता पिता कुछ दूर पे बैठे हैं, उनको प्यासे में पानी लेने आता है, आपने ये क्या कर दिया? उनका मैंने तो शब्द वेदी बाण छोड़ा था, मुझे क्या पता कि आप हो, हम तो सोचे कोई जानवर है। वो घड़ा भर रहे तो ढप 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 की आवाज़ हुई, सोचे कोई जानवर पानी पी रहा है, शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, अनजाने में गलती हो गई। ये प्रकृति कितनी क्रूर है, इस कर्म का फल मिटेगा नहीं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का बाप आपके घर में आ जाए, साक्षात ब्रह्म आया है, तब भी इस कर्म का फल हटा नहीं, कर्म भोगना पड़ा दशरथ जी को। समझ लीजिए, आप सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकते। जब जो ब्रह्म का पिता है वो नहीं बच पा रहा है, तो हम आप किस खेत की मूली भैया, हम आप भी नहीं बच सकते। इसलिए दशरथ से अनजाने में बाण छूट गया, श्रवण कुमार मर गया, उनके माता पिता ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? जाओ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। जरा विचार करिए। इसके बाद दशरथ जी युवराज थे उस समय, फिर भूल गए, समय निकल गया, शादी हो गई, कौशल्या आ गई, कोई बच्चे नहीं। फिर उसके बाद सुमित्रा से शादी की, कोई बच्चे नहीं। फिर उसके बाद कैकेयी से शादी हुई, और कैकेयी जो होती है बुद्धि बिना एग्रीमेंट के कोई काम नहीं करती है, कोई काम बिना एग्रीमेंट के नहीं करती। जब दशरथ जी कैकेयी नरेश के यहाँ गए तो कैकेयी से बोला गया कि भाई दशरथ जी आए हैं शादी के लिए। दशरथ जी बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़ा आदमी से कौन शादी करेगी नई लड़की? कोई नहीं करेगी। लेकिन जो कैकेयी का भाई है उसने कहा बहन ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के वो हैं, महाराज हैं, अरे तू क्या बात कर रहे, दो शादी क्या, कोई बच्चा नहीं हुआ? तू, मैं एक शर्त लगाऊंगा इनके सामने कि जो तेरा बेटा होगा वही राजा बनेगा और तुम राजमाता बनोगी। बुद्धि जब कोई भी काम करती है, कहीं जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए कहते हैं ये बुद्धि भगवान को स्वीकार नहीं करती, और भगवान के क्षेत्र में बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। और जो लोग दिमाग लगा रहे हैं भगवान में, दशांश क्यों निकालना है, किसको देना है, क्या होगा इससे, ये बुद्धि का विषय है। तो बुद्धि वाले के लिए साधना नहीं है, दिमाग से निकाल दो। बुद्धि वाले को सती बन के आत्महत्या करके मरना पड़ेगा, और फिर नया जन्म लेना पड़ेगा पार्वती के रूप में, और फिर कठोर तप करना पड़ेगा, और तब जाके बुद्धि का दरवाज़ा बंद होगा, भावना का द्वार खुलेगा। क्योंकि बुद्धि से भगवान के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं है। और ये एग्रीमेंट हो गया, अब कैकेयी आ गई, तो दशरथ की 3 रानियाँ हो गई। अब दशरथ को कोई बच्चे नहीं हो रहे, कैकेयी भी आ गई, कोई बच्चे नहीं। अब दशरथ जी बहुत परेशान हैं। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। दुख आ गया, हमने 3 शादी कर ली और फिर भी हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। तो ये जो बच्चे की मांग उठ रही है, किसके लिए? वो श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप, उसको फलीभूत होना है। बुढ़े नहीं, मरना सन की स्थिति में आ जाओगे, तब भी वो जो जाने अनजाने जो भी आपने प्रकृति में कर्म किया है, उसका फल आपके सामने अवश्य प्रकट होगा। आज हमारे दशरथ जी के सामने वही कर्म प्रकट होने जा रहा है। और आप देखिए, ये विश्व अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, नंगे पांव गए हैं, नंगे पांव, और बिना किसी राज मुकुट के, एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह। तो मैं तो कहता हूँ दशरथ जी जो तड़प रहे हैं एक बच्चे के लिए नहीं, अपनी मौत के लिए तड़प रहे हैं। अपने बच्चा नहीं है, अपने मौत का कारण है ये। हमारे महाराज जी कहते हैं बेटा बेटी महाजन हैं, ये पति पत्नी बेटा बेटी सब महाजन हैं। महाजन आपने लिया था, अब आपसे लेने आए हैं, तो प्रेम से दीजिए। हमने महाजन से 10,000 रुपया लिया था, अब उसको वापस करना हो तो नानी याद आ रही है। जब लिया था तो बड़े प्रेम से लिया था, अब देने में दिक्कत हो रही है, तो चिड़चिड़ा भी रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। अरे महाजन अपना लेगा,
तो इसलिए योगी जी ने इतना सुंदर सूत्र दिया, बेटा ये महाजन हैं, इनका जितना कर्जा है तुम्हें देना पड़ेगा तो प्रेम से चुकाओ। और जिस दिन महाजन का कर्जा खत्म हो जाएगा, महाजन दरवाजे पर नहीं आएगा। तो बताइए, जिस दिन तुम्हारा कर्जा खत्म होगा तुम खुशी मनाओगे कि रोओगे? हमने कहा खुशी मनाएंगे। तो कहें अगर बेटा मर जाए तो रोओगे कि खुशी मनाओगे? हम कहा तो रोएंगे। कहें क्यों? अरे सब बेटा मर रहा तो क्यों नहीं रोएंगे? अरे यार महाजन बताया ना, तुमने बेटे को अपना मान लिया इसलिए रोना पड़ेगा। अगर तुमने बेटे को महाजन माना तो तुमको नहीं रोना पड़ेगा। कहते हैं सबसे छोटा महाजन बेटी होती है। 25 साल तक रखा, पढ़ाया लिखाया, फिर जो अपने पास हुआ थोड़ा बहुत दहेज दे के विदा कर दिया। उससे बड़ा महाजन है बेटा। इसको पढ़ाओ लिखाओ, मकान दो, दुकान दो, शादी करो, तब छोड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा महाजन है पत्नी। ये जब तक है तब तक आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अब महाजन बेटी की शादी कर दिया, आप उसके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बेटे की शादी कर दिया, उसके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अगर अब बेटा बेटी के बच्चों में फंसोगे तो जीरो से कहानी शुरू हो जाएगी। फिर तुम नहीं निकल सकते। निकलने की सोचो ही मत, नहीं निकल सकते। अभी बेटे के लिए कमाए थे, अब पोती के लिए कमाओगे, फिर पोती की शादी हो जाएगी, फिर उसकी बच्चे के लिए कमाओगे, फिर उसकी शादी करोगे, फिर उसके लिए कमाओगे। तो तुम्हारा अंत कब होगा? कब रिटायर होगे? अब तुम रिटायरमेंट नहीं होगा, अब तुमको टर्मिनेट किया जाएगा। एक होता है रिजिग्नेशन, एक होता है टर्मिनेशन। रिजिग्नेशन में जो काम करता है वो स्वयं त्याग पत्र दे के निकल जाता है। जैसे हमारे मनु महाराज जी हैं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, होत न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। बरबस राज सुतई नृपदीना, और नारी समेत गवन बनकीना। त्याग पत्र दे दिया, बाल बच्चों को राजपाट दे दिया, और नारी समेत गवन बनकीना। पत्नी से कहा भाई देखो तुम हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है सेवा की। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो यहाँ व्यवस्था करूँ, और साथ चलना चाहो तो साथ चलो। तो शत्रुपा जी बहुत बुद्धिमान पत्नी हैं। जैसे सीता माँ चल दी वैसे हमारी शत्रुपा भी चल दी मनु के साथ, और जंगल में जाके साथ में तपस्या किया। तो माय डियर फ्रेंड, यह जो इस समय दशरथ जी जा रहे हैं पुत्र के लिए, वो अपनी मौत का कारण, और वहाँ जाकर उनको पुत्र हुआ राम। तो कौशल्या से राम, तो अहम से क्या पैदा होगा? राम। और इसके बाद देखिए, उसके बाद मन जो सुमित्रा, उसके 2 पुत्र हुए, एक है लक्ष्मण, एक है शत्रुघ्न, और एक कैकेयी है, उससे एक पुत्र पैदा हुआ भरत। और कैकेयी का पुत्र भरत। भरत का मतलब क्या है? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आपन सोचा होत नहीं प्रभु चेता तत्काल। जो बुद्धि है वो निर्णय करती है, मैं इस बिजनेस में इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को इतना फ़ायदा होगा, फिर इतना फ़ायदा होगा, फिर इतना फ़ायदा होगा। ये पूरा प्लान समझ लिया, डिस्कस कर लिया। माने आपने बुद्धि भी लगाई, आपने पैसा भी लगाया, और निर्णय भी अपने हाथ में ले लिया। निर्णय अपने हाथ में, और निर्णय अपने हाथ में लेने का मतलब फल मेरे हाथ में है। अरे भैया, भगवान ने क्या किया? कर्म का अधिकार मनुष्य के हाथ में दिया और फल का अधिकार अपने हाथ में रखा। बोलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमसे भूल क्या हो गई? हमने कर्म का भी अधिकार अपने हाथ में, तो कर्म का अधिकार है ही, हमने फल का भी अधिकार अपने हाथ में रख लिया। और कैकेयी ने यही सोच लिया कि ये भरत तो मेरी मुट्ठी में है, लेकिन आपको पता है कि भरत कैकेयी की मुट्ठी में नहीं है, भरत तो राम जी से जुड़ा है। कैकेयी प्लान बनाती है, योजना बनाती है मंथरा के साथ, को भवन में जाती है, दशरथ को चीट करती है, धोखा दे करके उनसे वचनबद्ध कराकर। और ये गलती जानबूझकर की गई है, अनजाने में नहीं हुई है। दशरथ से गलती अनजाने में हुई है, लेकिन कैकेयी जानबूझकर गलती की जा रही है। और जो बच्चा निर्दोष है राम, उसको जंगल भेज दिया। सोचिए, राम निर्दोष हैं। दशरथ जी ने निर्णय लिया राम को राज्याभिषेक का, कौशल्या को भी नहीं पता, राम को भी नहीं पता। जब निर्णय हो गया
तब जाके उनको वशिष्ठ के द्वारा आदेश मिला कि बेटा राम तुम आज संयम करो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम को नहीं पता, कौशल्या को नहीं, सबसे पहले राम के राज्याभिषेक की सूचना मंथरा ने सबसे पहले कैकेयी को दिया। माने राजमहल में सबसे पहली सूचना अगर किसी को मिली है तो कैकेयी को मिली है। कौशल्या सुमित्रा को कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है। इसी प्रकार से आप दशरथ माने शरीर और इंद्रियां और ये बुद्धि जो मिलके निर्णय ले रही हैं, उसे कौशल्या को नहीं पता, मन को भी नहीं पता। सुनिए, बुद्धि जो निर्णय लिया मन से थोड़ी पूछ के लिया है, अपने से लिया है। और किससे मिलकर लिया? जबरदस्ती दशरथ के सिर पे बैठ के लिया है, तुमको करना पड़ेगा। और दशरथ मजबूर हो गए करने के लिए। और जब बुद्धि आपकी चढ़ जाती है आपके ऊपर, तो बताइए आप मजबूर हो जाते हैं कि नहीं? मजबूर हो जाते हैं। बुद्धि कहते हैं हम चाय पिएंगे चाहे जो हो जाए, चाहे तुम्हारा हार्ट फेल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर, तो अपना बढ़ा लेना दो गोली और खाने की, हम चाय तो पिएंगे। शुगर में इंसुलिन लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे 2 यूनिट और, लेकिन 2 रसगुल्ला आज खाएंगे। बुद्धि चढ़ गई तो बेचारा क्या करता है आदमी? मजबूर खाता है। जैसे हमारी श्रीमती जी ने कहा ना, स्वामी जी का मोबाइल हम छीन के कूच देंगे, तोड़ देंगे, ये बात बहुत करते हैं। तो अब क्या करेंगे? हम मजबूर हो जाएंगे, भैया ठीक है हम नहीं बात करेंगे, और क्या कर सकते हैं? तो ऐसे बेचारे दशरथ भी मजबूर हैं। बुद्धि के आगे शरीर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ढीला हो जाता है। और जब बुद्धि निर्णय ले लेती है, और जब भरत आए तो भरत ने न दशरथ की सुनी न बुद्धि की सुनी तो किसकी? राम की सुनी। राम से जुड़ गए। ये जो साधना बताई जा रही है, ये जो लोग बुद्धि से जुड़कर और दशरथ इंद्रियों के साथ जुड़कर, दशरथ माने शरीर और इंद्रियों के साथ बुद्धि मिलकर जो राम को वनवास दे रही है, राम माने प्राण शक्ति को वनवास दे दिया, भोजन की शक्ति को महत्व दे दिया, उन्होंने दवाई को महत्व दे दिया और प्राण शक्ति को वनवास दे दिया। ये बुद्धि और शरीर और इंद्रियां, बुद्धि ने क्या किया? सबसे पहला काम करती हैं राम को वनवास। भरत को राजगद्दी चुप्पे से मांगा और पहले रिजिड हो गई राम को वनवास। तो राम के वनवास का मतलब है कि हम राम को वनवास इसलिए दिला रहे हैं कि राम माने प्राण शक्ति, इसको जंगल जाना पड़ेगा, आह्लादनी शक्ति, इसको जंगल जाना पड़ेगा, ये चेतना शक्ति, इसको जंगल जाना पड़ेगा, और प्रेमा शक्ति को जंगल जाना पड़ेगा। तो राम गए तो राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए और सीता भी चली गई। तो प्राण शक्ति चली गई, आह्लादनी शक्ति चली गई, चेतना शक्ति चली गई। अभी प्रेमा शक्ति भरत बचा हुआ है, वो कहाँ चला गया? क्यों? क्योंकि कैकेयी ने, जब कौशल्या को राम हुए तो कैकेयी ने राम को अपना बना लिया, तो भरत को कौशल्या ने अपना बेटा मान लिया। इसीलिए भरत प्रेम तत्व है, भरत प्रेम तत्व है। ये कौशल्या का पुत्र बन गया, ये कौशल्या के पास रहेंगे। और कैकेयी जो आह्लादनी शक्ति थी, राम सहज आनंद निधानु, तो भरत क्या है? ये हमारा जो प्रेमा शक्ति वो भरत है। अंसन सहित लेव अवतारा, जो प्रेमा शक्ति वो भरत है। और जो हमारी जो आह्लादनी शक्ति है वो हमारे राम जी हैं, और जो चेतना शक्ति है वो हमारे लक्ष्मण जी हैं, और जो प्राण शक्ति है वो शत्रुघ्न है। तो प्राण शक्ति और प्रेमा शक्ति एक स्थान पर हैं, और चेतना शक्ति और आह्लादनी शक्ति वनवास चले गए, और साथ में सीता भी चली गई। ये अनशन सहित ले अवतारा। अब क्या हुआ? अब क्या होगा? अब जो बुद्धि ने, शरीर इंद्री बुद्धि ने जो निर्णय लिया, राम को वनवास दिलाया, प्राण शक्ति गई, आह्लादनी शक्ति गई, चेतना शक्ति गई, तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, शरीर में रोग का अंबार लग जाएगा, इंद्रियों में थकावट कमजोरी का अंबार लग जाएगा, और मन में चिंता का अंबार लग जाएगा, और बुद्धि में भय अपमान का अंबार लग जाएगा। बताइए, तो कैकेयी क्या हुआ? कैकेयी का पति भी मर गया, राम लक्ष्मण का जंगल चले गए, और
और कई तीनों माताएं विधवा हो गई और अयोध्या शोक सागर में डूब गया। तो कहते हैं ये जो 3 शक्तियां बाहर निकल गई, प्राण शक्ति निकल गई, आह्लादनी शक्ति निकल गई, चेतना शक्ति निकल गई। लेकिन हमने कहा था ये हमारे शरीर के अंदर 3 ही शक्तियां मौजूद हैं, वो प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति। और प्रेमा शक्ति का स्वरूप कौन है? राम, ब्रह्म राम। राम प्रेम स्वरूप है। ये चलिए, ये भरत, राम, लक्ष्मण, सीता से परे भरत का जीवन है। भरत जी जब निर्णय हुआ तो भरत यहाँ नहीं है, भरत का ननिहाल में है। जिस समय निर्णय, अगर भरत यहाँ होते तो निर्णय हो ही नहीं सकता था। जहाँ प्रेम होगा वहाँ पर वनवास हो ही नहीं सकता, वहाँ दोष हो ही नहीं सकता, वहाँ द्वेष हो ही नहीं सकता, वहाँ पर ऐसा तमोगुण विचारधारा आ ही नहीं सकती। हम इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, जहाँ प्रेम का अभाव है वहीं पर रोग, शोक, भय, वियोग है। लैक ऑफ लव इज all the cause of all the sufferings in our life and only the lack of love। ये जो प्रेम का अभाव हमारे जीवन में, वही हमारे जीवन में दुख का कारण है, क्लेश का कारण है। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसका समाधान कौन करेगा? केवल प्रेम। ये जो बुद्धि ने निर्णय लिया है और जो बुद्धि के निर्णय से सब सत्यानाश हुआ है, वह केवल राम का जो दिव्य प्रेम है वही समाधान है। इसीलिए मैंने एक सूत्र दिया है आप लोगों को, असत जगत की समस्या का समाधान असत जगत से नहीं निकलेगा, वो तो सत जगत से निकलेगा। असत जगत की समस्या का समाधान असत जगत के लोगों से नहीं निकलेगा, वो तो सत जगत से निकलेगा। अर्थात जो राम है, राम का जो दिव्य प्रेम है, उसी से समाधान निकलेगा। और आपने देखा जब भरत जी आए तो जो यहाँ पर अयोध्या में कुचक्र बनाया गया था, भरत जी ने सबका समाधान किया चित्रकूट जाकर राम से मिलकर के। और जब राम जी से लौट के आए तो भरत जी ने 14 साल प्रायश्चित किया है। कैकेयी रूपी बुद्धि ने जो प्राण शक्ति को, आह्लादनी शक्ति को, चेतना शक्ति को बाहर बर्बाद दे दिया, राम लक्ष्मण सीता को दे दिया। राम गए तो लक्ष्मण भी चले गए, अर्थात राम माने आह्लादनी शक्ति और चेतना शक्ति, लक्ष्मण गए तो सीता तो आह्लादनी शक्ति के पीछे पीछे जाएगी, वो भी चली गई। लेकिन फिर भरत ने क्या किया? भरत ने उस बुद्धि के द्वारा, दशरथ के द्वारा जो राम और लक्ष्मण, राम को वनवास हुआ, उनके साथ लक्ष्मण सीता चले गए, तो उनको प्रायश्चित किया भरत जी ने 14 साल। तो जो ये तप सेवा सुवर्ण की साधना है, कोई एहसान नहीं है, पापों का प्रायश्चित है। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवत किया। तो भरत जी अयोध्या वासियों को प्रायश्चित करवा रहे हैं पापों का। कोई प्रजा नहीं बोल पाई दशरथ का विरोध कर दे, दशरथ स्वयं कैकेयी का विरोध नहीं कर सके और कोई विरोध नहीं कर सका। इसलिए यहाँ पर प्रायश्चित किया गया है। आपकी बुद्धि ने विरोध नहीं किया, कौशल्या ने विरोध नहीं किया, सुमित्रा ने विरोध नहीं किया, और गुरु ने विरोध नहीं किया, सुमंत्र ने विरोध नहीं किया, प्रजा ने विरोध नहीं किया। इसका प्रायश्चित सबको भोगना पड़ा भरत जी के मार्गदर्शन में। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो समझ लीजिए, जो श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोग की जो साधना दी जा रही है, जिसमें राम दरस लगे लोग सब, हमारी साधना का उद्देश्य राम का दर्शन, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतरस्थम ईश्वरम। ये जो दर्शन है प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का, उसी के दर्शन के लिए साधना है। और साधना है करत नेम। पहली साधना है नेम, माने सुमिरन, जिसका विषय चला सुमिरन। और सुमिरन का एक ही भाग नहीं है। सुमिरन केवल आंख बंद करने से नहीं होगा, भूल जाइए, नहीं होगा जब तक नाम जाप नहीं होगा, जब तक नाम का निरूपण नहीं होगा। कलयुग केवल नाम है आधारा। बिना नाम के सुमिरन तुम क्या करोगे? पासवर्ड ही तुम्हारे पास नहीं, जाओ कैसे उस पर? बुद्धि तुमको जाए नहीं देगी। आंख बंद करके देख लो आंख बंद करके, और बिना पासवर्ड के जाओ जाने, और बिना गुरु का दिया हुआ पासवर्ड होके जाने नहीं जा सकते। वो अथॉरिटी है पासवर्ड का। तो जब तक वो नहीं देगा और जब तक तुम्हारे दिल और दिमाग में गुरु के चरणों में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तुम ध्यान कुछ नहीं कर सकते। ध्यान की चर्चा हो सकती है,
ध्यान का क्रिया जान सकते हो, प्रोसेस जान सकते हो, लेकिन ध्यान होगा नहीं। श्री रामचरितमानस में दिया गया सुमिरन के 2 पार्ट है, राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम। जब तक आपका मन राम राम का रट नहीं लगाएगा, राम का पासवर्ड याद भूल जाएगा ना। तुम पहुँचे अच्छा, लोग अक्सर होता है, पत्नी ने कहा जा रहे हैं जरा सा वो देसी घी लीजिएगा 1 किलो, हाँ ले लूँगा, नोट नहीं किए और गए, सब बाजार में लाए और देसी घी के दुकान पे थे, याद ही नहीं आया, भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि विस्मरण हमारा स्वभाव है, भगवान ने हमको विस्मरण का दिव्य गुण दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, फिर समझ लीजिए, राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम। और जब राम राम रम जब जाएंगे तब पासवर्ड, तब आप ध्यान में बैठ सकते हैं, इसके बिना नहीं हो सकता। तो सुमिरन के 2 पार्ट हैं और सुमिरन के बाद उपवास, सुमिरन के लिए उपवास। तो जो हम अभी 6 दिन आपको प्राण शक्ति जगाने की बात की है, किसके लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और मन को ध्यान में चलाने के लिए। हमारा मन अब भोजन से मुक्त हुआ है, इंद्रियों के विषय रस से मुक्त हुआ है, अब इसको हम ध्यान में ले चलेंगे। जब आहार परिवर्तन होगा तो आलस भी निकल जाएगा, नींद भी निकल जाएगी। तो हमने तो संतुलित आहार के अभ्यास से, आकाश तत्व के अभ्यास से, तो हमने तो नींद पर भी मुक्ति पाली, आलस से मुक्ति पाली। अब तो प्राण शक्ति जग गई है, थकावट भी नहीं। जैसे हमारी प्लेता दीदी कहती हैं, भैया आप जितना बचे आराम से अंदर डूबो ना, कौन मना कर रहा है। अगर एक प्राण शक्ति जग गई तो आह्लादनी शक्ति जग के रहेगी, तो चेतना शक्ति भी जग के रहेगी, तो प्रेमा शक्ति भी जग के रहेगी। लेकिन एक तो पहले जगाओ, और जगाने के बाद और अगली यात्रा करनी होगी तब जगेगी। जैसे अगर हमने 10 साल से हमने साधना किया और हमने प्राण शक्ति जगा लिया, लेकिन आगे की यात्रा का हमारा प्लान नहीं है, तो आप वहीं रुके रहोगे, फिर आपकी यात्रा नहीं होगी आगे। अब अगला जन्म फिर आपको मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान जाने, ये तो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये प्राण शक्ति की जो जगाने की साधना हो रही है, वो चेतना शक्ति के लिए, आह्लादनी शक्ति के लिए। तो तज तज भूषण भोग सुख, तो जो हम वितरण की साधना, जिसे भगवान का डिब्बा, भगवान की थाली की बात कर रहे हैं, नाम तो ले लिया लेकिन रिश्ता जोड़ा क्या? अरे जब तुम्हारी शादी हुई तो एक लड़के का नाम आया था, लड़की का नाम लड़के वाले के यहाँ गया, तो रिश्ता जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जाके बरक्षा किया, गोद भराई किया, तिलक किया, बारात बुलाया, तो रिश्ता जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और रिश्ते जोड़ने में कुछ पैसा खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ? तुमने नाम तो ले लिया और रिश्ता जोड़ा नहीं, तो ध्यान क्या करोगे? खाक, याद का है कि खाक, राम राम रट खाक होगा, राम राम जब खाक होगा, राम राम रम खाक होगा। अरे यार, नाम भी जोड़ो और नाम के साथ रिश्ता जोड़ो। जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा, और रिश्ता जोड़ने का मतलब होता है देना। रिश्ता माने देना, जहाँ रिश्ता जोड़ोगे देना पड़ेगा। हमारे दीना भैया गोष्ठी में आते हैं, दशांश नहीं निकालते, लेकिन 7,000, 5,000, 3,000 दे के जाते हैं सेवा। क्यों देते हैं? अरे आए हैं भाई, खाया पिया, कुछ सेवा देनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि जहाँ जाएंगे, जहाँ रिश्ता जोड़ेंगे, कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, अब गोष्ठी नहीं हुई, अब नहीं दे रहे हैं, बोलिए क्यों? रिश्ता है, गोष्ठी में जो वहाँ जाते सत्संग सेवा मिल रही है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, हमने तो कोई, इनका तो कुछ खाया नहीं, खा तो अपने घर में रहे, तो हम क्यों दें? तो यहाँ पर क्या है? संबंध नहीं है। यहाँ संबंध कैसा था? दुकान से सामान लिया तो दिया, और नहीं दुकान पे गए तो हम सामान क्यों देंगे? तो इससे रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ये इससे रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ये फॉर्मेलिटी का रिश्ता रहेगा। हाँ भैया राम राम, भैया राम राम, दिल का रिश्ता नहीं हो सकता। और दिल का रिश्ता जुड़ता है तो केवल देने से। और जहाँ हम तो कह रहे हैं, आप अपनी पोती को देना बंद कर दीजिए, अपने बेटे को अपनी कमाई का मकान, दुकान जो भी कमाया था बंद कर दीजिए, जरा रिश्ता जोड़ के दिखा दीजिए। अरे पत्नी को देना बंद करिए, रिश्ता दिखा दीजिए, दिखाइए ना। हम तो आपसे चैलेंज कर रहे हैं, दिखा के दिखाइए, असली माई के लाल हो तो। नहीं चलेगा,
इसीलिए योगी जी कहते हैं जो हमको चूसें उनको कर्जा लेके चुसा दो, और जिसको हमने ऑक्सीजन पैदा होते ऑक्सीजन चूसा उसको अंगूठा दिखा दो। तो आज भगवान ने अंगूठा दिखा दिया, कोरोना के नाम पर ऑक्सीजन चूस ही नहीं सकते। जिसको चूसा है, जिसको चुसाया उसी से ऑक्सीजन लो। हमसे तुम ऑक्सीजन क्यों मांग रहे हो भाई? काहे का अस्पताल, काहे का दवाई, काहे का डॉक्टर? जिसको चुसाया उसको चुसाओ। ये भैया रामचरितमानस का जो दावा है गारंटी के साथ है, राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। और भैया जहाँ प्रेम होता है बिना दिए रह ही नहीं सकते। हमारे महाराज जी कहते हैं यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। जहाँ आप बिना प्रेम के भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ नहीं दे सकते। तो भैया हम लोग बिना भगवान का डिब्बे में डाले हमें नींद ही नहीं आती, बिना भगवान का थाली में निकाले हम खा ही नहीं सकते, बिना भगवान की अगर हम अकेले खाते लगता है पाप खा रहे हैं। केवलामति अघमति वेद का मंत्र है। अरे भैया अकेले मत खाओ, पाप है पाप। अकेले मत भोगो, पाप है। और 24 घंटा उल्लू सीधा मत करो, 1 घंटा आंख बंद करके शांति से बैठो। यही सिखाने का कोशिश हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।